आपको थोड़ा सा प्राइस पैटर्न समझने की जरूरत है आज के सेशन के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट पिछले फ्राइडे को और अब तक हुआ है, तो उस मार्केट ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत कुछ बताया होगा। आप में से बहुत से लोगों की पोजीशन माइट भी फंसी होगी, और कुछ समझदार लोग होंगे जिनकी नहीं फंसी होगी, कुछ बाय लक समझदार हो गए होंगे जिनकी जिनको ट्रेड नहीं लिया या बच गए, मतलब। ठीक है ना? क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ बहुत से लोगों का मेरे पास अलग अलग क्लाइंट्स इनका फोन आया कि सर पोजीशन फंस गई है। एक मिनट। तो आज का सेशन जो है आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की जरूरत है। देखो, सपोर्ट लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं और हम लोग पैनिक में कैसे आते हैं। एक चीज तो आप यहाँ पे देखो, सॉरी मेरा एक मिनट। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे प्राइजेस ने कैसा बिहेव किया, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसको हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे पहले प्राइजेस ने तोड़ा, तोड़ के यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे मारा, फिर नीचे रहा एक कैंडल। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा बेरिश सिनेरियो दिखाया, बुल्स को ट्रैप किया, उनको बोला कि नहीं मैं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन अगले दिन ऊपर ले गए, फिर नीचे ये वाला लो तोड़ा, यहाँ पे फिर बुल्स को ट्रैप किया, आउट किया बाजार से, फिर ऊपर। ठीक है ना? तो ये सपोर्ट लेवल पे ये चीज आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो सेम सिनेरियो कुछ। यहाँ पे प्राइस ने तोड़ा, ऊपर ले गए, फिर प्राइस को नीचे, फिर नीचे रखा, लेकिन कोई भी कैंडल जो कि सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है उसका लो नहीं टूटा। ये देखो यहाँ पे छोटा सा, देखो यहाँ से भाग गया। अब ये मूवमेंट देखना, एक बड़ा कैंडल, कितने पिप का कैंडल है? 104.32 का हाई है, लो है 103.28, तो 100 पिप मान लेते हैं। उसके बाद 450 तक हाई लगाया और फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया। ये कितने का कैंडल है? 105.34 से लेकर 103, तो 200-250 पे भी ये नीचे गिरा बाजार फ्राइडे से लेकर, और अब तक 250 पे ये नीचे गिर गया। और अभी यहाँ पे ये बार बार सेलिंग में बैठा के लोगों को डॉलर के अंदर तेजी का प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम दिसंबर महीने से लेकर और अब तक हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो हमने आपको एक ही चीज बताया कि जब तक $103 का लेवल नहीं टूटता, यानी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। $103 के नीचे ये आपका 101.30, मैं डेली चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। जब तक ये $103 के नीचे दोस्तों क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक आप देखो यहाँ पे बार बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे इसने ये वाला जो चैनल है, डाउनवर्ड चैनल, इसको भी यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है आज। और अगर ये रिटेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, आज है मंडे, कल ट्यूसडे को अगर मान के चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, तो समझो इसकी रीटेस्टिंग कंप्लीट हो गई, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ये तो बात है टेक्निकल लेवल्स पे, तो समझ लो उसको। इसने बहुत अच्छे चैनल से इसने ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, इस बेस को वापस टेस्ट करने आया है नीचे। अगर यहाँ पे जो भी कैंडल बनती है ग्रीन रेड, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कल ट्यूसडे के दिन मेरे को डेली चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर कल ट्यूसडे के दिन मेरे को डेली चार्ट पे ग्रीन कैंडल मिल जाता है, तो ये जो ब्रेकआउट रीटेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रेकआउट मार के रीटेस्ट करना, ये मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। रीटेस्ट करने के बाद बायर्स मिल गए हैं इसको, अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ $106 तक ऊपर जा सकता है। अब ये गिरा क्यों? अगर आप फ्राइडे का मार्केट देखोगे, तो फ्राइडे का मार्केट, अच्छा इसके लिए थोड़ा समझने के लिए ना फंडामेंटली थोड़ा हम लोग चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। कई बार ये कोरिलेशन दोस्तों काम करता है, कई बार काम नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंट मत होना। बता देता हूँ मैं आपको। तो ये कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों थर्सडे से। थर्सडे को आपका डेटा आया एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रेंज। अच्छा, ये काफी टाइम बाद आया था आपका।
दिसंबर मंथ भी ऐसे निकल गया पूरा का पूरा, मतलब नो ट्रेडिंग जोन के अंदर निकल गया, साइडवेज जोन के अंदर निकल गया। तो जनरली मैं क्या देखता हूँ, एडीपी डेटा इतना काम का होता नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने तो बहुत ट्रेड किया है। तो एडीपी डेटा इतना काम का नहीं होता है जितना नॉन फार्म पेरोल डेटा, क्योंकि इसके अगले दिन ही आना होता है। ठीक है ना। तो इतना ये काम का होता नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा क्या आएगा। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर एडीपी डेटा अगर आपका पॉजिटिव है तो नॉन फार्म पेरोल डेटा भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो मेन जो धूम धड़ाका होना था, मेन जो फायर क्रैकर्स फूटने थे, वो फूटने थे नॉन फार्म पेरोल वाले दिन। लेकिन जनवरी 5 को क्या हुआ, ये आपका नॉन फार्म पेरोल वाला दिन है, सॉरी एडीपी डेटा वाला दिन है। जिस दिन एडीपी का डेटा आया उसी दिन इसने कांड कर दिया, बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया। जिस दिन नॉन फार्म पेरोल डेटा आना था यानी अगले दिन, अगले दिन चलते हैं, अगले दिन भी डेटा क्या आया, पॉजिटिव आया। लेकिन एक चीज प्राइस एक्शन में देखो कि जिस दिन डेटा पॉजिटिव आना था उससे पहले ही ये पॉजिटिव भग रहा था। कल भी पॉजिटिव भगा, एडीपी डेटा आया था, इसने बता दिया था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आएगा, यानी क्या हो गया था, न्यूज डिस्काउंट हो गई थी, न्यूज डिस्काउंट हो गई थी। अब न्यूज डिस्काउंट का मतलब क्या है कि इन लोगों ने पहले ही इसमें तेजी को बैठा दिया। अब जैसे ही नॉन फार्म पेरोल डेटा आया, आप लोगों ने डेटा देखा, आपने डॉलर में तेजी बनाई और इसने मंदी बनाना चालू कर दिया, इसने मंदी बनाना चालू कर दिया और आज भी गैप डाउन ओपन करके लोगों को ट्रैप किया, पोजीशन कटवाई लोगों की, अब वापस कोशिश कर रहा है ऊपर $104 तक जाने के लिए। तो जब तक $103 नहीं कटता तब तक ये तेजी में है मेरे लिए, 104 भी आएगा, 105 भी आएगा, 106 भी आएगा। लेकिन अगर ये 103 के नीचे बंद हो जाता है तो $101.30 तक ये गिर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका इस वीक में थर्सडे को सीपीआई का डेटा है आपका। अगर ये सीपीआई का डेटा इस बार भी अगर लेस आया यानी कम आया, यानी महंगाई दर कम आई, तो फेब के अंदर जो आपकी एफओएमसी की मीटिंग है उसमें डेफिनेटली यकीनन मानना कि गवर्नमेंट 0.25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। तो ये न्यूज भी ऑलरेडी बाजार अभी डिस्काउंट कर रहा है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अभी जो सीपीआई डेटा है जो लेस आना चाहिए, महंगाई दर नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ तो ये 0.25 बेसिस पॉइंट ही आपकी इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि डॉलर को ये नीचे गिर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स आप ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर सीपीआई डेटा कल को बढ़ता है, कल को अच्छा आ जाता है सीपीआई डेटा, तो मान के चलना गवर्नमेंट 0.50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेगी, जो कि डॉलर के लिए क्या है, पॉजिटिव है, डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डॉलर यहाँ से भाग सकता है। तो सीपीआई डेटा पे खास तौर से अपनी नजर रखना। टेक्निकली अगर मैंने बता दिया आपको, $103 के नीचे ये बियरिश है, नहीं तो जब तक $103 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ये ऊपर 105.50 $106 तक ऊपर जाने की हिम्मत रखता है। क्लियर है आप लोगों को डॉलर इंडेक्स की वैल्यू मूवमेंट। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देखता हूँ तो उसकी कहानी मेरे को दूसरी नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ डॉलर इंडेक्स भी तेज है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि यूरो भी तेज है। अब जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में क्या इनवर्स कोरिलेशन है, अगर यूरो ऊपर जाएगा तो डॉलर को नीचे आना पड़ेगा, और यूरो अगर नीचे जाएगा तो डॉलर को ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोनों में से मेरी एक ही बात सही होगी, या तो डॉलर ऊपर जाएगा या यूरो ऊपर जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, डॉलर भी ऊपर है और यूरो भी ऊपर है, यानी एक ना एक स्टेटमेंट को तो गलत होना ही पड़ेगा, उसको समझ लेते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों ले रहा है, क्योंकि ये उतनी बड़ी बाइंग नीचे से विदाउट एनी रिट्रेसमेंट एक सांस के अंदर इसने इतना बड़ा खींच दिया ऊपर मार्केट। तो एक बार तो शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट तो बनता है, और ये कहां तक बनता है, इसके लिए हम यूज करेंगे रिट्रेसमेंट टूल। तो इस रिट्रेसमेंट टूल की मदद से हमें ये पता लग रहा है कि जब तक 614 का लेवल 1.0614 के नीचे बाजार आपका बंद नहीं हो जाता 2 घंटे के चार्ट के अंदर, तब तक इसमें रिवर्सल नहीं आएगा नीचे की तरफ। या इसको ऐसा कह लो कि जब तक 600 का लेवल राउंड फिगर के अंदर, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता यूरो यूएसडी, तब तक ये तेज में है, पहली बात, तब तक ये तेज है।
दूसरी बात, अभी ऊपर के लेवल पे देखो बेरिश पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर भी बना रहा है, स्पिनिंग टॉप भी बना रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल का लो कटेगा तो एक आपको सेलिंग प्रेशर अप टू 600 तक देखने को मिल सकती है। इवन मेरे हिसाब से इसको 570 और 580 तक आना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये 570 और 580 तक नीचे आएगा तो उस वक्त सर हमारी क्या पोजीशन रहनी चाहिए? उस वक्त भी आपकी बाय की पोजीशन रहनी चाहिए, क्योंकि डॉलर के अंदर अभी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, डॉलर के अंदर अभी वीकनेस ही है। तो अगर ये 570 580 टेक्निकल करेक्शन होगा, फंडामेंटल करेक्शन नहीं होगा। तो टेक्निकल करेक्शन अगर 570 से 580 आता है तो मैं आपको कहूंगा कि बाय ट्रेड लो। ये जो 496 का लेवल है जहां से पहले भी टर्न अराउंड हुआ है, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट आपका 750 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 800 का रहेगा ऊपर की तरफ यूरो यूएसडी के अंदर। तो बहुत ही अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको। पहला तो छोटी क्वांटिटी एक यहाँ पे शॉर्ट मार देना इस कैंडल के लो के नीचे, हाई का ये वाला स्टॉप लॉस रखना। शाम को हो सकता है आपको 20 30 25 30 पे दे जाए यहाँ से। नीचे अगर 570 के और 580 के आसपास आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। 490 का एसएल रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपको 750 और 800 को रखना है ऊपर। तो ये मेरी एनालिसिस है यूरो यूएसडी के लिए। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी यूएसडी भैया भी एक सांस में ऊपर आ गए। तो ये 2200 का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है 2200 का, ठीक है ना। तो जब तक ये 2200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये नीचे 2050 तक नीचे गिर सकता है, 2050 तक नीचे गिर सकता है। तो किसी को अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अभी चाहे वो शॉर्ट पोजीशन बना ले जीबीपी यूएसडी के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 2200 का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके ऊपर क्लोज हो गया तो एग्जिट, अदरवाइज 2050 तक आपको अच्छा खासा 90 पे मिल जाएंगे। तो ये ट्रेड आप जीबीपी यूएसडी के अंदर ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी ये इसको अगर बाय करना हो तो यूरो यूएसडी के हिसाब से बाय करना। इसमें कोई भी मैं लेवल आपको नहीं दे रहा हूँ बाइंग के। अगर आपको जीबीपी यूएसडी में बाय करना है तो जब यूरो में आपका बाय ट्रेड ट्रिगर हो जाए तो जो भी इसका लेवल हो, जहां पर भी इसका लेवल हो, बाय कर लेना। और जब तक होल्ड करना, या तो यूरो का टारगेट हिट हो जाए तब इसको भी प्रॉफिट बुक कर लेना, या यूरो का अगर ऐसे हिट हो जाए तो इसके भी जो भी लेवल हो निकल जाना बाहर। तो हम जीबीपी यूएसडी को ट्रेड करेंगे यूरो यूएसडी के लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये अपने ही तरीके की यूनिक एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ कि जीबीपी यूएसडी के लेवल्स ना देखकर हम लोग यूरो यूएसडी के लेवल्स के अकॉर्डिंग जीबीपी में पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। एयूडी यूएसडी में मेरी शॉर्ट पोजीशन है। पहली बात तो ये अप ट्रेंड के अंदर ये देखो बहुत बढ़िया इसने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ठीक है ना। इसने भी भाई ने एक सांस में खींच दिया, जैसे देखो यहाँ पे बनाया था बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया था, सेम पैटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो आप। स्टॉप लॉस रहेगा 7010 का। मैं डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, वैसे तो शॉर्ट बनता था 6964 के आसपास, लेकिन ये जो कैंडल है इसका मैं ऐसे लेके चलूंगा। ये कैंडल का हाई है 7009। तो ये 7010 का मेरा एसएल रहेगा। और यहाँ से एक बार ये डाउनफॉल नीचे की तरफ थोड़ा दिखा सकते हैं। तो ये दिखा सकता है आपको नीचे की तरफ, है ना। ये आपको 6860 तक, यहाँ तक एक बार आज या कल में, आज का लो जरूर कटेगा। ये जो आज का लो है ना डेफिनेटली कटेगा, या तो आज कटेगा या कल कटेगा। 6850 पे जरूर दिखाएगा आपको ये। तो आप शॉर्ट पोजीशन यूडी यूएसडी के अंदर अभी ले सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉन्फिडेंस नहीं आए तो छोटा छोटा लॉट ले लेना, लेकिन ट्रेड जरूर करो एनालिसिस के ऊपर, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। चाहे आप टारगेट का वेट मत करना, आपको लगे कि नहीं मेरे को 20 पे मिल रहे हैं लेके निकल जाऊं, वो आपका आउटलुक है, आपका रिस्क एपेटाइट है, आप निकल सकते हो। ये मेरे एंट्री पॉइंट्स है, ठीक है ना।
यूएसडी सीएचएफ में खोलने से पहले बता देता हूँ, मैंने अभी स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहा था बैठे बैठे, तो 0.9222 पे मैंने बाई किया था और 9246 पे मैंने निकाल दिया। ये मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे। इसका लो देखो कितना, 9216 का लो है। क्यों लिया था? क्या हो गया भाई? ये एक जोन में आ गया था, सपोर्ट जोन में आ गया। एक सपोर्ट जोन में आ गया था, तो यहाँ पे मैंने बिल्ड लगा रखी थी 9222 की। लेवल था 9217। मैंने 9222 पे मैंने बिड लगा दी थी 5 पिप ऊपर, और देखो उसने लो भी कितना लगाया, 9216 एग्जैक्ट। उसी सपोर्ट पे लेकर इसने हाई लगाया 9251। तो मैंने टेक प्रॉफिट पहले लगा रखा था यहाँ पे 9246 का, तो हिट कर गया। तो आप लोगों के लिए भी यही हिदायत है, अगर 9179 का लेवल नहीं टूटता है, ये मेरा फाइनल स्टॉप लॉस था जब मैंने यहाँ पे ली थी, तो अभी भी आप ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, नीचे आ जाए तो और बाय कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो पोजीशन। तो ये यहाँ पे 9179 का फाइनल स्टॉप लॉस है। ये अगर नहीं टूटा तो एक बार ये वापस 9300 तक टच करने जाएगा, नहीं तो अदरवाइज 9179 के नीचे तो ये बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। लेकिन जब तक ये 9179 का लेवल नहीं टूटता है, एक बार आपको ये 9300 तक ऊपर दिखा सकता है। ठीक है, तो अगर आपका मन करता हो आप अभी ले सकते हो, नहीं तो 9230 पे बिल लगा के रखो, जैसे जरूर आपको बाउंस बैक देगा ये। गाइस अपने पेयर्स को रेडी रखना। गोल्ड ने भी देखो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, उसके बाद नीचे आ रहा है। तो 1850 1860 इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है गोल्ड के लिए। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो मैं बता देता हूँ, आज 1900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक 1900 का लेवल नहीं टूटेगा, तो तब तक गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी। लेकिन गोल्ड मैंने आपसे कहा था कि 2023 गोल्ड आपको पिछली बार भी बोला था कि 2000 तक के लेवल पुराने दिखा सकता है। तो इसको बेचने की गलती मत करना, बाय में बैठे रहना। अगर आपको मेरा वेबिनार्स में पॉइंट याद हो, और मैंने आपको एक टारगेट और दिया था कि गोल्ड कभी भी पता नहीं कब, लेकिन $3200 तक ऊपर भाग सकता है। अभी साल में भगेगा 4 साल में भगेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट $3200 के हैं गोल्ड के अंदर, और वो कभी भी अचीव हो सकते हैं। तो गोल्ड को शॉर्ट करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, और ये कहीं गिर भी जाए तो इन्वेस्टमेंट टाइप से इसको उठाते रहो, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट टाइप से दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना? तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर 1900 है। तो अगर अभी तो देखो नीचे चल रहा है, लेकिन ये क्या करता है, धोखे का गेम है। धोखे का गेम का मतलब क्या है, कि अगर इसको गिरना होता तो बहुत जल्दी 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 गिरता, लेकिन ये उस स्पीड से नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये धोखा दे सकता है आपको। धोखा देने का मतलब क्या है, कि धीरे धीरे 2-3 कैंडल ये बेरिश दिखाएगा, फिर एक बुलिश कैंडल फटाफट दिखा के और ऊपर ये भग जाएगा। ठीक है ना? तो ये कैंडल्स की पकड़ है। अगर इसमें नीचे का वास्तव में मोमेंटम होता, तो ये तेजी से थोड़ा सा नीचे आता, लेकिन ये बहुत मजबूरी में, जैसे कहता है ना कि मार मार के बच्चे को जब खाना खिलाया जाता है, तो वो मतलब बहुत मजबूरी में खाना खाता है, मजबूरी में दूध पीता है, रो रो के दूध पीता है। ठीक है ना? और उसको कोल्ड ड्रिंक अगर दे दी जाए तो एक झटके में ले लेता है। तो आप समझ गए होगे डिफरेंस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर इसका मोमेंटम होता तो एकदम झटके में आ जाता, लेकिन ये मार मार खा खा के नीचे आ रहा है, जबरदस्ती नीचे आ रहा है, तो इसका इसका मतलब ये धोखे का बाजार है, ये मतलब ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा, और उसके बाद 1865 तक आ गया, 67 तक आ गया मैक्सिमम, और फिर ये ऊपर एक बार हाई तोड़ेगा इसका। ठीक है, तो हमें आज के लिए अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो आप 1890 के आसपास अगर आपको मिल जाता है, एक बार से हाई कितना बनाया है देख लेते हैं। 1881। 90 पे नहीं बेचेंगे फिर हम, अगर 81 हाई बनाया है इसने, तो हम इसको सेफ जोन में 1892 के आसपास बेचेंगे हम। 1892 से 95 के बीच में, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1900 का। इसके ऊपर बंद हो गया तो आउट, नहीं तो यहाँ से अगर आपको 5-7 पॉइंट 92 से मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना। बहुत लंबे शॉर्ट पोजीशन में बैठने की अभी हमें जरूरत नहीं है। और नीचे अगर आपको 1860 55 मिल जाता है, तो 1840 के एसएल के साथ हम इसको बाय ट्रेड लेंगे 1900 तक के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, सिद्धांत जी ने जीबीपी जेपीवाई पूछा है, अब आप लोग भी अपने करेंसी पेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं। सिद्धांत जी बहुत बढ़िया शॉर्टिंग का लेवल है, यहाँ पे इंट्राडे में शॉर्ट कर दो, हाई का स्टॉप लॉस लगा दो 61-25 का। आपको जहां से कुछ ना कुछ पिप तो 30-40 पिप तो नीचे मिल ही जाएगा जीबीपी जेपीवाई। अगर मान के चलो आज का अगर हाई कट गया, तो ये थर्ड नंबर लिखा है, थर्ड नंबर, यहाँ तक ये जाएगा जाएगा। ये कौन सा लेवल है? 162 50 62 60 तक का लेवल है।
फिर यहाँ तक टच करने जाएगा जाएगा, अगर आज का हाई कट गया, फिर ये किसी के कहने से नहीं रुक रहा है, नहीं तो एक बार ये नीचे आ सकता है आपका 160, 20, 60, 30 तक एक बार नीचे आ सकता है ये। और अगर आज का हाई तोड़ दिया तो तेजी में बैठ जाना, 162, 60 से पहले रुकने वाला नहीं है। ठीक है, एनी अदर करेंसी पेयर गाइस? ठीक है सिद्धांत जी, समझ में आया आपको? ऑयल में सर, हाँ जी, ऑयल ऑयल यूएस ऑयल, ऑयल। हाँ ऑयल। ऑयल तेज है सर, क्योंकि एक तो डॉलर इंडेक्स काफी गिर गया था, दूसरा ये देखो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मारा है इसने, नीचे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मारा है, तो यहाँ तक ये नीचे आके मैक्सिमम ये फिर ऊपर भगेगा, ये ऊपर भग सकता है $79, $80 तक, $79, $80 तक ऊपर जा सकता है सर। लेकिन अभी यहाँ पे बाय करना रिकमेंडेशन नहीं है, इसको नीचे आने दो वापस, 75, 75 के आसपास आने दो इसको, 74, 75 के आसपास, तब बाय करना, उससे पहले बाय रिकमेंडेड नहीं है। और ये ऊपर 78 तो मिनिमम टारगेट जाएगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोल्ड तेजी में है ओवर, सॉरी ऑयल तेजी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तेजी जाएगा, ये डाउनफॉल नहीं आएगा अभी ये। इसका जो वेव था डाउन का वो खत्म ही हो गया, अब ये तेजी में ही रहेगा। एनी अदर करेंसी पेयर? चलो गाइस, आज हम चलते हैं, दो चीज आज हम डिस्कस करने के मूड में हैं। पहला तो गोल्ड का एक रेट आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा, जो मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, राजेश सर याद है? कौन सा सर? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बताया था, फाइनेंशियल मून डिक्लेनेशन। नहीं सर, वो याद नहीं है। शायद आप छुट्टी पे थे उस वक्त, हाँ, हो सकता है। है ना? तो कोई बात नहीं, जिग्नेश मायावंशी सर याद है आपको? नहीं सर, याद नहीं है। अरे क्या बात है, यस यस, राम सर को याद है, 23 डिग्री वाला, बिल्कुल राम सर यूज कर रहे हैं नाम सर आप? अच्छा, सिद्धांत जी भी बोल रहे हैं इंडिकेटर रिपीट कर सकते हैं, चलो रिपीट ही करते हैं, बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। लेकिन वो गोल्ड के लिए नहीं है, गोल्ड के लिए फिर मैं अभी आपको बताऊंगा आज के सेशन में बाद में, तो पहले इसको रिपीट कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है करेंसीज के लिए। राम सर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर आप मतलब बोल नहीं सकते, अच्छा अभी आप यूज नहीं कर रहे लेकिन आपको याद है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों ये बहुत पहले, मैंने बहुत पहले तो नहीं, दिसंबर के महीने की बात है शायद, मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था, और ये इंडिकेटर बेसिकली डिपेंडेंट था आपके एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अब एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ डिग्रीज होती हैं, कुछ एंगल्स होते हैं। ठीक है, हालांकि मैं ज्यादा जानता नहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लेकिन ये जो लोग जानते हैं और उसको अगर फाइनेंशियल मार्केट में कनेक्ट कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा टॉप और बॉटम बाजार को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडर जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, हालांकि उनकी पद्धति में आज तक सीख नहीं पाया हूँ, मेरे जो गुरु, मतलब टीचिंग के हिसाब से जो गुरु रहे हैं, मतलब जिनको मैं एक आइडल जिसे कह सकते हैं, वो है WD गैन साहब। इनका नाम है विलियम डिल्बर्ट गैन। ये वर्ल्ड के एक ऐसे ट्रेडर रहे हैं, ये वर्ल्ड के एक ऐसे ट्रेडर रहे हैं कि इन्होंने बाजार का टॉप और बॉटम, ये अगर आप इनसे 6 महीने बाद पूछोगे ना कि बाजार का टॉप कहाँ लगेगा बॉटम कहाँ लगेगा, तो ये आपको एग्जैक्ट डेट निकाल के दे देते हैं, एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट प्राइस। ठीक है, अब एग्जैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मान के चलो इनसे तुमने आज पूछा और इन्होंने बोला कि भाई 15 दिसंबर को बाजार का टॉप लग जाएगा, तो 15 दिसंबर का मतलब है या तो 12 दिसंबर को लग जाएगा या 16 दिसंबर को लग जाएगा, यानी 12 से 16 के बीच में कभी भी उस बाजार का टॉप लग जाएगा, और वहीं कहीं प्राइजेस का भी टॉप लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जब उनकी डेथ हो गई थी, तो ये थोड़े से बस इन्होंने गलत काम क्या किया, या मतलब गलत कह लो कि इन्होंने दुनिया को समझा, और इन्होंने अपनी 75% स्टडीज
जला दिया था, मरने से पहले जला दिया था, क्योंकि इनको ये डाउट था कि अगर ये थ्योरीज अगर किसी के हाथ में पड़ गई तो ये उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, गलत उसमें ले सकता है। ठीक है ना, तो इन्होंने 75% स्टडी जला दी थी, और 25% जो उनकी स्टडी थी वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। लेकिन किसी एक बंदे के पास आज तक पूरी की पूरी 25% स्टडी अवेलेबल नहीं है। इनके बहुत सारे चेले चपाटे थे, बहुत सारे शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, किसी के पास कुछ अवेलेबल है, किसी के पास कुछ अवेलेबल है, तो वो दुनिया को WT ज्ञान के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। मेनली सब वहाँ के बाहर के इंटरनेशनली ट्रेनर्स हैं सारे। तो इंडिया में तो 1 से 2 लोग हैं जिन्होंने ज्ञान के ऊपर स्टडी करी है, और लेकिन वो भी कोई बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पे काम करते थे, और कहा जाता है ऐसा कि बहुत साल पहले, मतलब यार ईयर तो याद नहीं है, ये इंडिया आए थे और बनारस आए थे, पता नहीं किस सिटी आए थे, मेरे को याद नहीं है। तो इंडिया में आके इन्होंने फाइनेंशियल नॉट फाइनेंशियल, एस्ट्रोलॉजी को सीखा, प्लेनेटरी मूवमेंट्स को सीखा इन्होंने, किसी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य से सीखा समझा, कई साल यहाँ पे रहे, पूरा अध्ययन करने के बाद, पूरा मास्टरी करने के बाद, सीखने के बाद, बहुत साल बाद यहाँ से ये वापस अपने कंट्री गए, और इन्होंने एक बहुत बड़ा जगह हायर करी, खाली रूम। और क्योंकि वहां तो पहले कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, तो पूरे मूवमेंट को, पूरे चार्ट को अपने हाथों से बनाया, दीवार पे एक पूरा पेपर लगाया बड़ा सारा, और पेपर को हाथ से लिखा, पूरा पेपर चार्ट बनाया हाथ से, और उस चार्ट के ऊपर प्लानिटरी मूवमेंट्स को ये प्लॉट करते गए, प्लानिटरी मूवमेंट्स को प्लॉट करते गए, तो इन्होंने कुछ चीज निकाली। तो खैर, हालांकि हमारा सब्जेक्ट आज WT ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी इनके एक डिग्रीज के ऊपर, एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक इंडिकेटर है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के अंदर, बाय डिफॉल्ट वो अवेलेबल है। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो 2 मिनट मेरे को दीजिए, मैं चार्ट सेटअप कर लेता हूँ अपना, और बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है। ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है, 1 मिनट। तो यहाँ पे चार्ट सेटअप में लगा देता हूँ, और अब मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मून डेक, यानी इसमें लिखेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मून, ये फर्स्ट वाला इंडिकेटर आप यूज करेंगे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मून डिक्लाइनेशन, देख लिया राजेश सर, जिग्नेश सर? यस सर। यस सर। जिग्नेश, हाँ, ठीक है, बाकी सभी लोगों ने देख लिया दोस्तों। तो ये बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, तो इसको लगा लेंगे। इसकी सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको। ये देखो, ये मून डेक करके इंडिकेटर लग जाएगा आपका, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ये जो 20 दिखा रहा है, ये बेसिकली इसकी डिग्री दिखा रहा है। अब डिग्री क्या है उस पर अपन फोकस मत करिए अभी आप, बस इस पे 2 चीज याद रखनी है, कि ये एक प्लस में नंबर दिखाएगा, कभी ये माइनस में दिखाएगा। ठीक है ना, क्यों दिखाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो लाइन है, ये डॉटेड जीरो लाइन आपको नजर आ रही होंगी, ये डॉटेड जीरो लाइन आपको नजर आ रही है। तो जब तक ये डॉटेड लाइन के ऊपर है तब तक तो ये नंबर प्लस में है, और जब ये डॉटेड लाइन के नीचे जाएगा तब ये माइनस में दिखाएगा नंबर्स। तो आपको करना क्या है, तो इसमें से मैंने घोर अध्ययन के बाद एक डिग्री निकाली है, और वो डिग्री है आपकी +23 की और -23 की। जब हमें यहाँ पे मून डेक के अंदर +23 नजर आ जाएगा, तब हमें बाय करना है, 100 पिप का टारगेट लेना है। -23 आ जाएगा तब हमें सेल करना है, और 100 पिप का नीचे की तरफ टारगेट लेना है। क्लियर है सर? क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर प्लस में बाई करना है और माइनस में सेल करना है ना? +23 जैसे ही आएगा, तो जो भी लेवल वहां होगा, 1 मिनट होल्ड करना, जो भी प्लस में 23 आएगा, और आपको जो भी लेवल होगा वहां बाय करना है सर, और ऊपर का 100 पिप का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, और -23 आएगा तो आपको सेल करना है,
और 100 पिप का नीचे की तरफ टारगेट लेके चलना है। क्लियर है? डन सर। ठीक है। अब ये करेंसीज पे काम करेगा। गोल्ड के अंदर डिग्री दूसरी है, गोल्ड के अंदर मैं अभी तक समय नहीं मिल पाया है मेरे को इसकी डिग्री का, लेकिन जिस दिन मेरे को गोल्ड के अंदर डिग्री मिल गई इसकी, तो आपके बहुत मजे आ जाएंगे और मैं जल्दी आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार गोल्ड के हाँ जी, टाइम फ्रेम कौन सा रखना है? 5 मिनट रखना है सर इसमें। पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरे को 2 मिनट दो, क्योंकि गोल्ड का ज्यादा आसान है। एक बार गोल्ड का मैं आपको बता देता हूँ, और ट्रेडिंग सिस्टम जो आज बताना था उसके बाद फिर मैं इस पे लेके आऊंगा आपको। इस पे बहुत मतलब थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन मजा आएगा आपको उसके ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। देखो गोल्ड का हमें रखना है दोस्तों, 5 मिनट का चार्ट रखना है हमें, और हमें एक इंडिकेटर लगाना है TTF DSL, ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर LO एक्सेस का, ये वाला इंडिकेटर लगाना है। इसको नोट कर लीजिए राजेश सर। ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर डिसकंटिन्यूड सिग्नल लाइंस LOX, इसका आपको इंडिकेटर लगाना है। अब इसकी सेटिंग में जाना है आपको, और यहाँ पे 50 कर देना है, 50 5 10, और कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं, इनपुट में ऐसे ही रहने देना है आपको, ठीक है। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिएगा, क्लाइंटों की कंप्लेंट आ रही है कि सर माइक से और औरों की आवाज आ रही है, तो जब जरूरत हो तब आप बोल लीजिएगा, लेकिन तब तक आप, इसको हम चलते हैं 20 दिसंबर से टेस्ट करते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो 2 तरह की चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हैं। एक आपको रेड कलर का एरिया नजर आ रहा है, एक आपको ग्रीन कलर का एरिया नजर आ रहा है। क्योंकि अब ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 पॉइंट के लिए प्ले करना है या 10 पॉइंट के लिए प्ले करना है गोल्ड के अंदर, वो आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो ये जब ग्रीन एरिया आ जाएगा तब हमें बाय करना है, जब रेड एरिया आ जाएगा तब हमें सेल करना है। लेकिन कैसे 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 बाय करना है, कैसे कैसे सेल करना है, वो हम बात करेंगे। तो मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूं इस पॉइंट पे। ये देखो अब यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन चल रही है, यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन चल रही है, और ये वाली लाइन चल रही है, डार्क लाइन आप देख रहे हो ग्रे कलर की। जब तक ये ग्रे कलर वाली लाइन इस डॉटेड लाइन के नीचे नहीं आ जाती, तब तक हमारा सिग्नल बनेगा नहीं, तब तक हमारा सिग्नल बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि डॉटेड लाइन यहाँ पे डार्क लाइन के नीचे आ गई, और डॉटेड लाइन के नीचे आ गई डार्क वाली लाइन, और यहाँ पे रेड कलर का भी एरिया बन गया। तो इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है 1788.96, तो 1788 के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। लेकिन आप अगले कैंडल का लो देखोगे, अगले कैंडल का लो है 1788.99, यानी 1788 का लेवल टूटा नहीं, तो हमारा शॉर्ट ट्रेड हुआ नहीं। बाय ट्रेड में हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पीछे से बाय चलता हुआ आ रहा था। अगर चलो हम फ्रेश भी अगर देखते तो भी हमारा बाय नहीं होता। क्यों नहीं होता बाय, इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ये देखो, ये जो डार्क लाइन है, ये डॉटेड लाइन को इसने यहाँ पे काटा, तो ये जो कैंडल का हाईएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ये बाय ट्रेड होगा नहीं। यहां पे जाके सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि हमें सेल करना था 1788 के नीचे। इसने लो कितना लगाया यहाँ पे 1783.90। अब ये आपका आउटलुक है कि आपको यहाँ पे बाय प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना। तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। नीचे ज्यादा नीचे नहीं आया, वही हमारा लो था, उसके बाद इसने बाय दे दिया। इस कैंडल के हाई के ऊपर 1796.17, यानी 1797 पे हम बाय करेंगे। हमने शॉर्ट कहाँ किया था 1787 पे, तो मान के चलो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, और यहाँ पे 10 पॉइंट का यानी 100 पिप का अगर आपको नुकसान हो गया, तो 1797 पे हम बाय कर लेंगे। कब बाय करेंगे, जब यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा।
तो यही कहीं ट्रिगर हो गया ये ट्रेड। उसके बाद आपका प्रॉफिट रहेगा 12 पॉइंट का कम से कम। 1797 पे हमने बाई किया, तो 12 पॉइंट कितने हो गए? 1809। ये देखो यहाँ पे 1809 का हाई लग गया, हमारा टेक प्रॉफिट बुक जो लॉस था वो सारा कवर, और अभी भी हम बाय में चल रहे हैं। अब बाय के साथ आपको री एंट्री कहाँ लेनी है? री एंट्री के लिए आप एक और इंडिकेटर आप इस पॉइंट पे यूज करोगे, टिप एंड डिप इंडिकेटर। टिप एंड डिप ऑस्किलेटर, ये वाला इंडिकेटर आप यहाँ पे यूज करोगे। ये वाला इंडिकेटर आप लगा लो अब यहाँ पे। राजेश सर जब लगा लो तो बताना। सर मेरा ट्रेडिंग भी ओपन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिग्नेश भाई आपने लगाया? यस सर, लगा लिया। ठीक है, राजेश सर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये लगाने के बाद आपको इसकी सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे लुक बैक पीरियड आपको 200 कर देना है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा और आप नोट भी करते जाइएगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, लगा लिया आप लोगों ने। अब इसमें एक इंडिकेटर और लगाना है हमें, आरएसआई। ये आरएसआई लगा लिया। अब हमें क्या देखना है, जब आरएसआई आपका ओवरसोल्ड जोन में आ गया और यहाँ पे हमें अगर ग्रीन कलर का मार्क मिल रहा है इंडिकेटर, तो यहाँ पे हमें बाय एंट्री ले लेनी है। ये तो रेड कैंडल है, हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का। जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे आएगा 1801.11, तो इसके हाई के ऊपर 1802 पे हमें बाय ले लेना है। और यहाँ पे जैसे भी आपको ट्रेंड समझ में आता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी है, आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो यहाँ पे। आगे चलते हैं। दोबारा ओवरसोल्ड मिलेगा, दोबारा अगर वहां पे हमें टिप एंड डिप इंडिकेटर बोलेगा बाय की, तो दोबारा हम बाय करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, शॉर्ट पोजीशन दे दी यहाँ पे, इस कैंडल पे, इस रेड कैंडल पे। इस कैंडल का लो है 1813.50, तो लो कितना मारा, 1811.98, यानी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, ज्यादा नीचे नहीं गया है, और हमें यहाँ पे बाय करा दिया इसने 1816.92, नहीं 1815.94, यानी 1816 पे हम बाय कर लेंगे। 1812 पे बेचा था हमने, 1800 कितने पे बेचा था, एक मिनट, 1813 पे बेचा था, 1816 पे हमने बाय कर लिया, यानी 3 पॉइंट का नुकसान। 1816 से इसने हाई लगाया 1823, यानी हमारा जो 3 पॉइंट का लॉस था वो भी कवर, प्लस हमारा 2 पॉइंट का प्रॉफिट भी कवर, 2 से 3 पॉइंट का जो भी है। चलने दो उसको। अभी तक बाय में चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे आरएसआई ने ओवरसोल्ड दिखाया, लेकिन टिप एंड डिप इंडिकेटर ने कोई भी सिग्नल नहीं दिया, यहाँ पे ये एरो नहीं दिया, तो हम बाय ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे री एंट्री वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट करा दिया। इस कैंडल का लो है 1812.90, लो कराने के बाद देखो कितना नीचे हमारा 1785, हमारा प्रॉफिट पहले ही बुक हो चुका है। फिर यहाँ पे बाय करा दिया 1793.22, यानी 1794 पे हम बाय कर लेंगे, सीधी मूवमेंट, प्रॉफिट बुक हो गया हमारा अच्छा खासा।
और भी ऊपर भग गया ही, 1802 तक भग गया, फिर देखो ऊपर भग गया, कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग अप, फिर यहां पे जाके इसने शॉर्ट पोजीशन बनाई 1810 पे, 1810.50, तो 1810 पे हम शॉर्ट कर देंगे, नीचे कितना लाया 1800, प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे बाय कराया 1806, हाई कितना लगाया 1809 पॉइंट समथिंग, फिर भी प्रॉफिट बुक, और देखो ऊपर कंटिन्यूस भगता जा रहा है, 1812, 1819, 1822, इस कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट करना था, लेकिन इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड नहीं हुआ, तो हम बाय सेल ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। जहां पे इस कैंडल पे जाके शॉर्ट पोजीशन हमारी क्रिएट हुई, ये लो है 1829, लो कितना गया 1827.64, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, यहाँ पे हमें देखो अब बाय का करना पड़ा 1841, 1829 पे शॉर्ट किया था, 1841 पे बाय किया, लेकिन सारा लॉस हम इसी ट्रेड से कवर करेंगे, देखो कितना हाई मारा है इसने 1865, सारा लॉस कवर। यहाँ पे शॉर्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन इस कैंडल का लो नहीं कटा, हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जाके ये देखो शॉर्ट दिया 1845 के नीचे, यहाँ पे देखो मूवमेंट मिली हमें बहुत शानदार, प्रॉफिट बुक, यहाँ पे बाय ट्रेड मिला 1835 पे, प्रॉफिट बुक, ये देखो जबरदस्त मूवमेंट ऊपर, कंटिन्यूस मूवमेंट, ये ट्रेड है, क्लियर है आपको। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये तो आपका एक अच्छा खासा ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया, ट्रेंड एस्टैब्लिश के साथ साथ आप सेम इंडिकेटर एक और लगाओ यहाँ पर, और इसकी सेटिंग को आप कर दो 20, समझ में आ गया। अब 20 होते देखो क्या हुआ, स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए बता रहा हूं मैं आपको, स्कैल्पिंग ट्रेड को समझाने से पहले मेरे को ये बताना था आपको कि ट्रेंडिंग के अंदर कैसे पैसा बनेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट मारते, यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट मिलते, अब ये 1 से 2 पॉइंट मैं आपको दिखाता ना बैक टेस्टिंग में, तो आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे राम जी गोल्ड में काम करेगा, स्टॉप लॉस सर इतना सही सिद्धांत जी कि आपने सेल ट्रेड लिया, आपका ट्रेड वर्क नहीं किया, बाय ट्रेड दे दिया, बाय में बैठ जाओ, तो जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है वो बाय के ट्रेड में हम कवर करेंगे। फिर बाय के ट्रेड में हमने ट्रेड लिया, ट्रेड वर्क नहीं किया, सेल दिखा दिया, फिर सेल में बैठ जाएंगे, जो जितने पॉइंट का नुकसान हुआ हम सेल ट्रेड में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग में अगर मैं आपको 1-2 पॉइंट दिखाता ना तो आपको मजा नहीं आता, इसलिए मैंने बड़े बड़े मूवमेंट दिखाए हैं आपको। तो स्कैल्पिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके पीरियड जो है कम कर दो, आपको नंबर ऑफ ट्रेड स्कैल्पिंग के ज्यादा मिल जाएंगे। ज्यादा अगर आपको ब्रोकरेज भी बनानी है अपनी, आप आईबी हो, आपको अपने क्लाइंट में ब्रोकरेज भी बनानी है अपने अकाउंट्स के अंदर, आप उसको 5 कर दो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आधे आधे पैसे की जॉबिंग होगी, इधर यहाँ पे शॉर्ट किया ये मिल गया, फिर यहाँ पे बाय किया आधे पैसे में यहाँ मिल गया, फिर यहाँ शॉर्ट किया देखो ये मूवमेंट मिल गई। तो क्विक क्विक अगर पैसा लेना है, क्विक पैसा बनाना है, अब जैसे कहीं फंस भी गए, जैसे मान के चलो यहाँ पे शॉर्ट किया मैं आपने, और यहाँ ट्रेड नहीं मिला, ब्रेक इवन सा रहा और यहाँ बाय दे दिया, तो नुकसान भी तो ज्यादा नहीं है ना आपको। यहाँ पे इमीडिएट अगर मान के चलो यहाँ पे 1866.94 पे शॉर्ट करा रहा है, तो बाय कितने में करा रहा है 1868.55, 1.5-2 पॉइंट के उस पे ये आपको बाय भी तो करा रहा है, फिर उसके बाद देखो मूवमेंट दे देगा आपको, अच्छी खासी मूवमेंट दे दी इसने। फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया इसने 1876.94, लो कितना मारा 1874.81, 1 पॉइंट खेलना है आपको जॉबिंग के अंदर, करना क्या है। फिर यहाँ पे देखो बाई करा 1877.88, हाई कितना लगाया 80.81.02, फिर शॉर्ट कर दिया 74.35 पे, लो कितना लगाया 71.33। तो बहुत जबरदस्त स्कैल्पिंग है। अगर ये स्कैल्पिंग मैं आपको अभी लाइव मार्केट में समझाने वैसे समझाऊंगा ना तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या सर 2-2 पॉइंट 3-3 1-1 पॉइंट की स्कैल्पिंग दिखा रहे हैं, लेकिन गोल्ड में स्कैल्पिंग का यही तरीका है। पोजिशनल तरीका भी दिखा दिया मैंने आपको, और स्कैल्पिंग भी बता दी कि कैसे स्कैल्पिंग हो सकती है, क्योंकि गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपको राइट माइंडसेट की जरूरत है, स्ट्रेटेजी तो सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या है कि हर ट्रेड पे चाहिए $3 से $4, कम से कम $5, तो गोल्ड ज्यादा ज्यादा इतनी मूवमेंट करता है 10-15 पॉइंट की, उसमें भी अगर आपको $5 5 की मूवमेंट ले लोगे अगर आप, तो फिर मतलब वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। 1-2 पॉइंट की मूवमेंट तो स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो, एक साथ 5 पॉइंट की मूवमेंट लेना मुश्किल,
वो हो जाएगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स महीने में कम पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपको कितनी कितनी बड़ी मूवमेंट्स मिल रही थी आपको, तो वो उस मूवमेंट में भी आप प्ले कर सकते हो। इसमें कोई इशू, यहाँ तक कोई इशू किसी को? चलो अब हम चलते हैं अपने मून डेक की तरफ। इसको हम ले आते हैं 20 नवंबर से। ये देखो, अब आपको यह समझना है कि यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन आ रही है आपकी, ये मून डेक इंडिकेटर डॉटेड लाइन के नीचे जा रहा है, जब ये दिखाएगा नेगेटिव नंबर आपको। ये देखो राजेश सर क्या चल रहा है, डिग्री क्या चल रही है अभी मून डेक के आगे? जिग्नेश सर? 1 मिनट सर लगा लेता। -5, सिद्धांत जी ने बताया -5। बहुत बढ़िया सिद्धांत जी। तुषार जी थैंक यू। तो ये जो -5 है, जब यहाँ पे -23 आ जाएगा, तब हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। मेरे को बताते रहना जब -23 आ जाए। -23 आ गई? आया यस सर। 23 इस कैंडल पे? यस सर। इस कैंडल का लो पकड़ लेते हैं। इस कैंडल का लो है 1.2092। अब दो कंडीशन करनी है हमें। इस कैंडल के जो हमारा एंट्री पॉइंट है 1.2092, इसके 100 पे ऊपर तो हम एक और लॉट बेचेंगे, यानी 2192 पे, और नीचे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम 1.1992 पे। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक बात? क्या सर? हेलो? जहां हम सेल करेंगे वहां पे 100 पिप अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, तो वहां पे हम एक लॉट और एवरेज करेंगे। ओके, सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ऑपोजिट भग गया तो फिर 100 पे ऊपर हम फिर से सेल करेंगे। यस, और नीचे आएगा तो 100 पिप पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके। प्रॉफिट और कहाँ पहले होगा वाला, हमारा? 1.1992। और पहले वाला जो डाला वो उसको भी एग्जिट करना है? हाँ, उसको 1992 पे। नहीं, दोनों को एग्जिट करना है, एक को? नहीं देखो, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, यस सर। इसका टारगेट होगा 1.2192। ठीक है, यस सर। अगर ये ऊपर भगा हमारे बेचने के बाद, तो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे? 1.2192 पे। ओके। तो इस वाले को तो यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे 2092 पे, ओके। इसको लेकिन यहीं पे करेंगे। ओके। अब मान के चलो ये यहाँ तक नहीं गया, और यहाँ से ऊपर इसने फिर बाय ट्रेड दे दिया, तो जितने भी लॉस होगा इसके अंदर, वो हम फिर बाय ट्रेड में ऐड करेंगे। ओके। समझ में आया? अभी देखो नीचे लो कितना लगाया इसने, 2059, अभी नहीं हुआ, ये ऊपर भग गया ये। ऊपर कितना गया? 2153। अभी हमारा दूसरा लॉट शॉर्ट नहीं हुआ अभी हमारा, नहीं हुआ ना राजेश सर अभी? नहीं हुआ। हम्म। नीचे कितना लगाया लो? 2058, अभी इसमें भी प्रॉफिट नहीं आया। और लो कितना लगाया? 2026, अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। यहाँ लो कितना लगाया? 1941, 100 पे बुक हो गए, हो गया सर। बस काम खत्म। उसके बाद हमें ट्रेड नहीं लेना है, अब हम वेट करेंगे +23 का। इसमें भी ट्रेड ले सकते हो, तरीका बताऊंगा, पहले बड़ा चीज समझ लो। कॉम्प्लिकेटेड चीज क्योंकि जल्दी से देखो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि फिर आधे लोगों के सर के ऊपर से निकलेगा। देखो प्लस में आ गए मून डेक डिग्री। अब जब यहाँ पे +23 आ जाए तो लोग बता देना मेरे को दोस्तों। सर गोल्ड के अंदर अभी 27 डिग्री बता रहा है। हाँ, तो गोल्ड का डिग्री सर अभी जिग्नी जी पता नहीं मेरे को कितनी डिग्री पे काम करेगा ये, उस पर देखना पड़ेगा। ओके। इसलिए मैंने कहा था गोल्ड की डिग्री नहीं पता है मेरे को अभी, क्योंकि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगर डिग्री की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आ गया। 23 आ गया, मान लो यहाँ पे आया,
तो इसका हाई पकड़ लेते हैं, इस कैंडल का हाई है 1.2137, ठीक है। तो हमारा टारगेट होगा 2237। हाई कितना लगा दिया, 2226, अभी नहीं हुआ। यहाँ हाई कितना लगा दिया, 2234। अभी देखो 3 पिप से सौदा रह गया हमारा, रह गया कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे हम। अभी बाय में जाएगा, ऊपर कितना गया 2247, प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट यस बुक, सर। ठीक है। अब हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, अब हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। इसके बीच में कैसे ट्रेडिंग करनी है वो भी बताऊंगा, पहले बड़ा बड़ा देख लो पहले। ये देखो माइनस की फिगर आ गई। अब -23 पे हम जब आ जाए बता देना मेरे को। ये रहा, ये कहीं। अब एक मिनट बताता हूँ आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पे आके -23 आई है। अब चार्ट में आप देखोगे, कहोगे यार इतना लो आने के बाद अगर मैं बेचूंगा तो ये तो मरवा देगा ये मेरे को, लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ पे इस कैंडल का लो कितना है, 1.2061, टारगेट क्या होगा 1.1961। हाँ, तो ऊपर कितना गया 2135, नीचे कितना लो लगाया 1993, मैंने कहा बेचा है 2061। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है मेरे को 1961 पे, अभी तक लो नहीं लगाया, अरे यार। ये बार बार 2000 पे सपोर्ट लेके ऊपर भग रहा है, बार बार 2000 पे सपोर्ट लेके ऊपर भग रहा है, मेरा 1961 का लेवल नहीं दे रहा। अभी देखो प्लस में आगे डिग्री, हेलो दोस्तों, प्लस में आगे डिग्री। यस सर। यस सर। अभी भी मेरा पोजीशन शॉर्ट में है। जब यहाँ पे +23 दिखा देगा ये, जब मेरा +23 दिखा देगा तब मैं बाय कर लूंगा जो भी लेवल हो, लेकिन उससे पहले मेरा टारगेट जो है 1961 का इंटेक्ट रहेगा, चाहे ऊपर कितने भग जाए। +23 देखते रहना। इस कैंडल का लो देखो कितना है, बताओ क्या है, 2045। इस कैंडल का लो बताओ कितना है, हेलो 1902। 1961 का टारगेट अचीव। यस यस सर। यस सर। सीधी मैजिक, अब यहाँ पे 23 भी मिल जाएगा मेरे को, ये 23 यहाँ मिल गया। इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करूंगा, इस कैंडल का हाई है 1.1935, स्वैप इप का टारगेट है 2035, हाई लगाया है यहाँ पे 2057, टारगेट अचीव। यस 100% है जी सर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक मिनट। अब लेकिन जब हमने 2061 पे बेचा था, तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि हमें कई बार उसने, एक बार नहीं 5 बार 6 बार 2000 के लेवल से टर्न अराउंड हुआ, ठीक है। तो समझने की बात क्या है, जब हमारा रियल पैसा लगा होता है और हमने 2061 में अगर एग्जैक्टली रियल में अगर हमने शॉर्ट किया होता, तो मेरे को दिल से सच सच बताना है, क्या हम वेट करते इतना। हमारे दिमाग में क्या आता, बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे हैमर बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, होता ही नहीं होता ऐसा। यस सर। ऐसा होता, टेम्पटेशन आता बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर टेम्पटेशन होता है कि यार ये तो भगेगा, और जब आपको 2061 से क्रॉस करके 2125 तक गया, 2134 तक गया, 2088 तक गया, तो आपको बार बार अकाउंट पॉजिटिव में दिखा के नेगेटिव दिखा रहा था, प्रॉफिट में दिखा के नेगेटिव। तो ऐसे समय में इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको फौलाद का जिगर चाहिए, आपको लोहे का जिगर चाहिए आपको। अगर आप लोहे का जिगर नहीं है ना आपके पास, आप किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं बना सकते हो।
इसलिए बाजार में 100 में से सिर्फ 3% लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो पैसा बनाते हैं। 97% पीपल आर लूजर्स इन दिस मार्केट। चाहे वो ट्रेनिंग कितनी ले लें, कितनी एजुकेशन ले लें, जब तक उनके अंदर गुर्दा, लोहे का गुर्दा नहीं होगा ना, तब तक पैसा नहीं बना पाएंगे। एक ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब तक आप इन डर से नहीं निकलोगे कि यार ये बार बार, अब ये आपको नहीं, ये डर मेरे को भी लगता है, ये डर मेरे को भी लगता है कि प्लस वाला सौदा 50 पिप प्लस में दिखाया, -30 पिप आ गया, -80 पिप आ गया, फिर प्लस 3-4 बार प्लस में दिखा के 3-4 बार नेगेटिव, यानी दिमाग में क्या होगा, दिमाग में केमिकल रिलीज होगा, वो कहेगा कि नहीं तेरा सौदा काट ले, अभी पता लगे कि अभी तो 30 पिप मिल रहे हैं, कल को ये भी ना मिले, तो ये दिमाग में बार बार कोई एक भूत आएगा, वो टच करता रहेगा दिमाग में, घंटी बजाता रहेगा दिमाग की, प्रॉफिट बुक कर, प्रॉफिट बुक कर, प्रॉफिट बुक कर। और हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद ये अपना असली खेल दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, प्लस में भी हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। अब हम देखेंगे सेल साइड। अभी तो अगर सेल साइड आया ही नहीं, बाय में चल रहा है, काफी ऊपर आ गया। आज की बात बताता हूं मैं आपको, साइकोलॉजिकल समझना। जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी पे कई लोग यहाँ पे शॉर्ट बना के बैठे हुए थे पोजीशन। फ्राइडे के दिन बाजार यहाँ पे आ गया, बहुत ऊपर बंद हुआ। आज जब बाजार खुला तो लोगों ने सोचा शायद नीचे आ जाएगा, लोगों ने क्या किया, ओपनिंग के वक्त और पोजीशन ऐड कर ली। पोजीशन ऐड करते हुए बाजार और ऊपर भग गया। मेरे पास कईयों का फोन आया, सर क्या करें क्या करें। मैंने कहा स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, बोला अब क्या करें। मैंने कहा पोजीशन काट लो। बोले सर क्या बात कर रहे हो, $700 का नुकसान जा रहा है, $800 का नुकसान जा रहा है। मैंने कहा जाएगा तो जाएगा, कवर करना है, लेकिन मैंने कहा ऐसे तो होगा नहीं कवर। माने नहीं, उन्होंने क्या किया, इक्विटी ऐड कर दी और थोड़ी सी इक्विटी ऐड करी, फिर और ऊपर आ गया। बोले सर क्या लग रहा है, मैंने कहा भाई मेरे को तो तेज लग रहा है। तो उन्होंने बेचारों ने पैनिक में आके कुछ सौदा हल्का किया, हल्का करने के बाद ऊपर आ गया, वो खुश हो गए कि एटलीस्ट हमने आधा सौदा अपना स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब वो दुखी हो रहे होंगे कि यार ये तो काफी नीचे आ गया, क्यों हमने यहाँ पे काटा, ये तो हमने यहाँ पे तो 2155 पे काटा होगा, जहां भी काटा होगा वहां से अभी 2117 आ गया। तो ये होती है टेम्पटेशन, कि जब आपको लॉजिक नहीं पता है और आपको जब ये नहीं पता है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, तो आपके अकाउंट में एक ही चीज होगी और वो है इक्विटी का विनाश। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आपने यहाँ शॉर्ट लिया है या यहाँ शॉर्ट लिया तो एग्जिट कहाँ करना है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि आपने यहाँ पे एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद ये धमधम ये नीचे आ गया, तो आप क्या करोगे, अच्छा मैंने सर की बात मानी, एग्जिट करा यहाँ पर, ये तो सारा का सारा प्रॉफिट आ गया है, तो थोड़ी देर वेट ही कर लेता, सर को फोन ही ना मिलाता, ये नीचे आ गया। समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब ये है कि एक लाइव एग्जांपल स्टडी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लोगों के दिमाग की साइकोलॉजी के साथ बाजार कैसे खेलता है। अगर आप नहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे, वो भगता रहेगा जब तक आपकी इक्विटी जीरो ना हो जाए, और जहां आप एग्जिट करोगे वहीं से वो नीचे लाना चालू कर देगा। तो उसको सबको पता है कि किसकी पोजीशन कहां पर है, क्योंकि 99% पूरी दुनिया में लोग एक जैसा सोचते हैं। जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं सबकी सोच एक जैसी है, किसी की सोच अलग नहीं है। इस रैली के अंदर 99% लोग शॉर्ट पोजीशन में बैठे होंगे, और आज भी 99% लोग शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा जीबीपी के अंदर। कोई भी ऐसा मर्द नहीं मिला होगा आज के अंदर जिसने आज बाई पोजीशन बनाई हो जीबीपी में, इतने ऊपर बढ़ने के बाद। ठीक है, ठीक है ना जी। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बाजार के अंदर, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ठीक है ना, तो इस चीज को समझो कि जब भी ट्रेड लो यू शुड नो योर एग्जिट पॉइंट। या तो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बाय में बैठा देगा, अपना आप सेल में बैठा देगा, चाहे जितने पॉइंट का लॉस हो, तो समझ में आता है। ठीक है ना, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एसएल क्या है और यहाँ से मेरे को बाहर निकलना है। डोंट डू दी एवरेजिंग विदाउट लॉजिक। जब तक लॉजिक आपके पास नहीं है दोस्त, एवरेज मत करो, मत करो, फंस जाओगे, मर जाओगे। या तुषार जी इमोशनल इम्बैलेंस होता है बिल्कुल। सिद्धांत जी ये इंडिकेटर अभी तो मैंने जो चेक किया है, यूरो यूएसडी जीबीपी भी यूएसडी में चेक किया है, क्योंकि ये सब मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपने काम में नहीं लेता हूँ। ठीक है ना, क्यों नहीं लेता, क्या कारण है, क्योंकि देखो मेरी अपनी एक स्टाइल है, अपना मेरा प्राइस एक्शन भी कह लो, या मैं महीने में ट्रेड ही 5 लेता हूँ। लेकिन आप लोगों को डेली ट्रेड चाहिए होते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए चीजें बनाता हूँ। मैं तो महीने में 5 ट्रेड लेता हूँ बस, जब समझ में आता है। मैं ट्रेड ही नहीं लेता ज्यादा।
ठीक है ना। तो मेरे को जरूरत नहीं है मतलब किसी भी सिस्टम की, मैं तो चार्ट प्योर नेकेड चार्ट देख के काम करता हूँ, एनालिस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसलिए मैंने यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी पे मैंने देखा है। उसके अलावा किस पे चलेगा मेरे को पता नहीं, आप देख लेना सबकी डिग्री, क्योंकि देखो सबकी मूवमेंट्स अलग अलग हैं, सबकी डिग्रीज अलग अलग हैं, सबकी ग्रह चाल से अलग अलग होती है ना। तो वैसे ही हर करेंसी पेयर की भी ग्रह चाल है अपनी। ठीक है ना। सर इसमें शॉर्ट ट्रेड कैसे ले सकते हैं, मतलब हाँ शॉर्ट मतलब स्कैल्पिंग जैसा हाँ, 10-20 अब पिप स्कैल्पिंग के करना लिए तो। जो भी अदर इंडिकेटर्स हैं सर, आपको पता लग गया कि ये ट्रेड जो है बाय में है। ठीक है ना। अब उसके बाद आप चाहे इसमें बॉलिंजर बैंड लगाओ, चाहे आरएसए लगाओ, या आज जो आपको इंडिकेटर दिखाया है मैंने ट्रेंड ट्रिगर वाला वो लगाओ, जब जब वो बाय देगा तब तब आप बाय कर सकते हो। समझ गए। यस सर। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मेरे को पता है सर ये अभी बाय में है, मूनडेक बाय में है। ठीक है ना। सपोज मैंने लगा लिया यहाँ पे आरएसआई भी, अब जब ये आरएसआई आपका नीचे आएगा तो मेरे को बाय नहीं करना है इसमें। जब आरएसआई के बाद नीचे से ऊपर आने के बाद जब यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर ग्रीन दिखाएगा तब मेरे को बाय करना है। समझ रहे हो राजेश सर। यस सर। और मेरे को हर लेवल पे एवरेज मारना है, जब जब ये ग्रीन दिखाएगा मेरे को रेड पे एवरेज नहीं मारना है, मेरे को बढ़ते हुए में एवरेज मारना है। मैं हमेशा विनिंग साइड में एवरेज मारूंगा, मैं हमेशा लूजिंग साइड में एवरेज नहीं मारूंगा। ये वो लूजिंग साइड में मारे फिर यहाँ पे दोबारा मारेगा, यहाँ पे दोबारा एवरेज मारूंगा, जब तक मून डेक प्लस में सीधी मूवमेंट प्रॉफिट देके ही जाएगा आपको ये। अभी देखो दोबारा ओवरसोल्ड आ गया, अब जब दोबारा ये वापस ग्रीन दिखाएगा मेरे को टीडीएफ 10 टिगर वाला इंडिकेटर, तो मैं दोबारा बाय पकड़ लूंगा इसके अंदर। क्लियर है। यस सर। ये सिस्टम है सर इसमें। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बाय ट्रेड ले सकते हो आप। तो इतनी स्ट्रेटेजी सिखाई है, सब स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और ये मूनडेक इंडिकेटर तो इतना जबरदस्त है, मतलब लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं वो मतलब कहते हैं कि सर ये बिल्कुल टॉप और बॉटम पे बाय सेल कराता है, और वहां से तो हमें 100 पिप तो छोड़ो, हम तो 20-20 30 पिप में स्कैल्पिंग कर रहे हैं। लिया बेचा मल्टीपल ट्रेड लेके, मतलब पर डे के 100 पिप निकाल रहे हैं हम एक एक करेंसी पेयर के अंदर। तो ये मतलब मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त वो है सिस्टम। तो आप लेकिन लोग सर मुंडे हाँ बोलिए। मुंडे सर हर बार ट्रेड +23 -23 हर बार पर डे में 1-2 बार ही होता है क्या? नहीं 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 नहीं, ये आप मान के चलो 2 दिन में एक बार होगा या 3 दिन में एक बार होगा। ओके +23 -23 बस, उसके अंदर आपको छोटे छोटे ट्रेड्स पकड़ने हैं, आपको ट्रेंड को समझते हुए आपको छोटे ट्रेड पकड़ने हैं। आपको 15-20 मतलब दिन में 2 ट्रेड भी अगर आप एक करेंसी पेयर पे पकड़ लेते हो 15-15 पिप का, तो 30 पिप हो गए, तो 2 करेंसी पेयर में 60 पिप हो गए, और 20 दिन के अंदर 1200 पिप हो गए आपके। ओके ओके सर। 1200 में 600 भी लॉस हो जाएगा तो 600 पिप तो बचेंगे यार। हम्म, मैंने कहा ना पैसे की दिक्कत नहीं है, मेन है प्रोसेस को फॉलो करने की दिक्कत है। और दिक्कत क्या आती है कि जब हमें लॉसेस लगना चालू होते हैं तो हम हमारा विश्वास उठ जाता है उस सिस्टम से, हमारा फेथ खत्म हो जाता है, फिर हम नई चीज ढूंढने लग जाते हैं कि यार ये मजेदारी नहीं आ रही, नए इंडिकेटर ढूंढो, नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ढूंढो। तो वहां हम गलती करते हैं, जो चीज हमारे पास है उसी में हम नहीं देखते कि हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इसमें क्या कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम। तो उसी को अगर आप फोकस करके ठीक करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी वैसी ज्यादा हो जाएगी, मजा है नई चीज को फॉलो करने की। मतलब ये तो वाली बात होगी कि आप महाभारत में गए और आपने आपको एक चमचमाती गदा दे दी और आप उससे पिट कर आ गए, तो आप तो ये कहोगे गदा बेकार है। गदा बेकार नहीं है, चलाना नहीं आता अपन को उस गधे को। वो दूसरा इंटेलिजेंट बंदा आएगा और उसी गदा से 10 लोगों को मार गिराएगा। ठीक है ना। तो यूज करने का तरीका है। चलो गाइस, एनी अदर क्वेरीज अगर है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। और इसको देखो जिग्नेश जी, जो लोग मेहनत करते हैं थोड़ी सी, राजेश सर, कि गोल्ड पे कितनी डिग्री काम करेगी,
थोड़ा सा प्लानिटरी मूवमेंट्स के ऊपर रिसर्च करके इसमें देखो कि गोल्ड Yes, में कितनी डिग्रीज काम करती हैं। थोड़ा सा किसी पंडित से पूछो, मेरे को समय मिल नहीं रहा है, बताएगा आपको। तो उस डिग्री को उससे है मैच करके देखो इससे, तो आपको समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन में रखेंगे सर थोड़ा, हाँ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हाँ, ऑब्जर्वेशन में रखो उसको। नहीं, इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, तो पंडित से भी पूछो, जो मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंस मार्केट के बारे में जानता हो ना, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स है मार्केट के अंदर, उनसे पूछो कि भाई मेटल के अंदर कौन सी डिग्री काम करती है। ठीक है सर। वो बोलेगा डिग्री का नहीं पता, बोले कौन सा घर काम करता है, वो बोलेगा नहीं राहु का घर बेस्ट है, इसका सन का घर बेस्ट है, या बुध का घर बेस्ट है, तो वो बोले उस घर का नंबर कितना है, वो बोलेगा 11 नंबर है, 9 नंबर है, 12 नंबर है, तो फिर उसको कोरिलेट करो डिग्री के साथ, ठीक है सर। तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके सर। और जबरदस्त मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, चलो गाइस, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके।